सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसे पढ़ लो। तो ये आपको दी है किसी सम की प्रेजेंट वर्थ और उसके ऊपर ट्रू डिस्काउंट है ये। तो वी हैव टू फाइंड द बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज बीडी एंड द बैंकर्स गेन दैट इज बीजी। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले है इसको करने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का, जो कि है टीडी स्क्वायर अपॉन प्रेजेंट वर्थ। तो टीडी स्क्वायर मीन्स दिस इज द टीडी, सो 110 मल्टीप्लाइड बाय 110 उसका स्क्वायर। प्रेजेंट वर्थ इज दिस 1100, इसको कैंसिल करो, 11 कैंसिल, सो बैंकर्स गेन इज 11। अब बैंकर्स गेन होने के बाद हमको निकालना है बैंकर्स डिस्काउंट। बेसिकली बैंकर्स गेन इज नथिंग बट बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट होता है। बैंकर्स डिस्काउंट कितना है वही हमको निकालना है। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला इससे आएगा बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो सिंपल सी बात है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर्स गेन जो कि हमने निकाला है 11 प्लस ट्रू डिस्काउंट जो कि यहाँ पे दिया है 110। सो यू गेट 121 रुपीज। सो दिस इज द बैंकर्स डिस्काउंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से इस तरीके से हम क्विकली कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो हमको बेसिक से बहुत देर लगती। हमको बैंकर्स डिस्काउंट को कुछ एक्स पकड़ना पड़ता, अमाउंट को ए पकड़ना पड़ता, वगैरह वगैरह। इसे पढ़ लो। सिंपल है, ये बैंकर्स डिस्काउंट दिया, सॉरी ये सम दी है दैट इज अमाउंट। बैंकर्स डिस्काउंट इस सम के ऊपर है दिस वन, दिस इज बैंकर्स डिस्काउंट। हमको ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स गेन फाइंड आउट करना है। अब सम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस इज नथिंग बट बैंकर्स गेन। सो अमाउंट, इसमें अब बस वैल्यू डाल दो। अमाउंट इज 1650 इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय ट्रू डिस्काउंट। ओके, बैंकर्स डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है 165। मल्टीप्लाइड बाय ट्रू डिस्काउंट हमको निकालना है डिवाइडेड बाय बैंकर्स गेन। तो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट अपॉन बैंकर्स गेन का रेशियो आता है, ये और ये कैंसिल होके 10, सो 10/1। बट हमको ये भी पता है कि ट्रू डिस्काउंट इज नथिंग बट बैंकर्स डिस्काउंट माइनस बैंकर्स गेन होता है। बात सही है ना, हजम हो रही है? ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला है। अब बैंकर्स डिस्काउंट हमको दिया है, बैंकर्स डिस्काउंट इज दिस 165 माइनस बैंकर्स गेन। अब बैंकर्स गेन को ट्रू डिस्काउंट के फॉर्म में अगर आप रखोगे तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 10। सो यू गेट हियर ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 10। सो दिस इज ट्रू डिस्काउंट। सो इसको अगर इधर लेके आऊँगा मैं, ट्रू डिस्काउंट प्लस ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 165। तो ये बनेगा आपका 11/10 ट्रू डिस्काउंट
is equal to 165. This implies true discount is equal to 165 multiplied by 10 divided by 11. So 11 ones are 11, 5 remaining, 11 5s are 55. So 150, true discount is 150. अब बैंकर्स गेन निकालना है तो सिंपली इस फॉर्मूले में डाल दो। तो बैंकर्स गेन कितना आएगा? बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट रहता है। बैंकर्स डिस्काउंट तो ऊपर दिया है क्वेश्चन में 165 और ट्रू डिस्काउंट आया है आपका 150। सो यू गेट 15 रुपीज एज बैंकर्स गेन, राइट? ओके, चलो अब इसको देखो। ओके, किसी ने लेट से ए और बी के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है। ये है आपका बिल होल्डर, दिस गाय इज बिल होल्डर। ओके, अब इसने बिल क्या कर दिया, यहाँ से कुछ 6 महीनों के लिए बिल बनाया था, यहाँ से इसको मनी आने वाले हैं, राइट? बी ने कोई तो भी सामान खरीदा होगा ये से, तो ये ने बी को 100 रुपये का बिल 6 महीने के बाद बोला गया है, लेकिन बी उसको आज ही देने के लिए तैयार है। तो आज ही दे रहा है मतलब 100 तो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 महीनों के बाद 100 देने हैं। तो आज देना है तो एक्चुअली इस 100 रुपए की प्रेजेंट वर्थ देनी होगी। और बोला है कि इस बिल को डिस्काउंट करते वक्त, आज देते वक्त ए ने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10% ऑफ अमाउंट ऑफ बिल, मतलब 100 रुपए का बिल था, लेट 100 इज अमाउंट ऑफ बिल, राइट? तो उसने बी आज ही पैसे दे रहा है इसलिए प्रेजेंट वर्थ ले ली। तो प्रेजेंट वर्थ इससे 10% कम थी, 10% कम थी, मतलब 10% 100 रुपए के ऊपर उसको ट्रू डिस्काउंट मिल रहा है। सो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 रुपीज। मतलब उसको देने कितने पड़े, बिल होल्डर को कितने आए, प्रेजेंट वर्थ आई। वो प्रेजेंट वर्थ कितनी है, 100 देनी थी, लेकिन आज दे रहा है इसलिए 90 रुपीज देने पड़े, क्योंकि 10% डिस्काउंट दे दिया उसने, आज दे रहा है इसलिए। तो सिंपल सी बात है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये प्रेजेंट वर्थ है, ये फ्यूचर वैल्यू यानी अमाउंट है, और ये ट्रू डिस्काउंट है। अब हमको पता है, क्या पता है, ट्रू डिस्काउंट का मतलब क्या होता है इसका, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। सो ट्रू डिस्काउंट इज 10, प्रेजेंट वर्थ इज 90 मल्टीप्लाइड बाय रेट जो कि है 10%, पता नहीं, वही तो हमको निकालना है रेट परसेंट। ये तो डिस्काउंट इतना दिया है, ये बोल रहा है, रेट हमको निकालना है। और टाइम, आपका टाइम है 10 मंथ्स, 10 मंथ यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स हो जाते हैं, राइट? ये जो है ये होता है आपका 10 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 100, आर आप आसानी से निकाल सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो 10 इज इक्वल टू 9R डिवाइडेड बाय 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो रेट इज 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 3। तो यह आएगा आपका 13.1/3%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ही गेन्स इन दिस ट्रांजैक्शन by discounting the amount of bill by 10% for 6 months। नहीं 6 months नहीं है, 10 months है, 10 months है, यहाँ पे गलती से 6 हो गया, 10 month।